तो आज हम हिमाचल प्रदेश की कृषि और बागवानी पर थोड़ी गहरी चर्चा कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास इस विषय पर कुछ रिसर्च एक्सर्प्ट्स हैं। हाँ। इनसे हम इस पहाड़ी प्रदेश की जो अनोखी खेती है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये प्रदेश तो अपनी अलग अलग ऊंचाइयों के लिए जाना जाता है, कहीं 200 मीटर, कहीं 4000 मीटर तक, और वो अलग माइक्रो क्लाइमेट्स, रिच बायोडाइवर्सिटी। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से वहाँ की खेती वो एकदम अलग है। और ये प्रदेश की इकोनॉमी और ग्रामीण जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सुना है लगभग 62% लोग इससे सीधे जुड़े हैं। हाँ, 62% ये काफी बड़ा आंकड़ा है। और देखिए, इन स्रोतों से हमारा मकसद यही है कि मुख्य जानकारी निकालें, समझें कि भाई यहाँ की खेती की खासियत क्या है, क्या चैलेंजेस हैं। हाँ, क्या चुनौतियां हैं, और आगे भविष्य में क्या हो सकता है। ये है कि खेती छोटे पैमाने पर होती है। ज्यादातर किसान बारिश पर ही डिपेंड करते हैं, जिसे बारानी खेती कहते हैं। अच्छा। और रिस्क कम करने के लिए ना, हाँ। वो अक्सर मिली-जुली फसलें उगाते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग। हाँ। और जमीन का बंटवारा वो बहुत ज्यादा है। एक सोर्स में था कि 86% से ज्यादा खेत तो 1 हेक्टेयर से भी छोटे हैं। 1 हेक्टेयर से भी कम? फिर तो सीढ़ी नुमा खेत ही बनाते होंगे पहाड़ों पर। बिल्कुल बिल्कुल, सीढ़ी नुमा खेत यानी टेरेस फार्मिंग वहाँ बहुत कॉमन है। और ये ऊंचाई के हिसाब से कैसे अलग होती है? कुछ जोन्स वगैरह हैं क्या? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऊंचाई के साथ फसलें एकदम बदल जाती हैं। 3 मेन जोन्स हैं मोटे तौर पर। अच्छा, ठीक है। निचले पहाड़ जो लगभग 1000 मीटर से कम है, वहाँ मौसम थोड़ा गर्म रहता है, तो वहाँ मक्का, गेहूं, चावल, गन्ना और फल जैसे किन्नू, आम और सब्जियां। ठीक है। फिर आते हैं मध्यम पहाड़। ये 1000 से 2000 मीटर के बीच का इलाका है। यहाँ मौसम ठंडा, और ये हिमाचल की कैश क्रॉप्स का समझ लीजिए दिल है। कैश क्रॉप्स का दिल मतलब जैसे सेब यहाँ का राजा है। फिर आड़ू, प्लम, खुबानी, चेरी जैसे जो पथरीले फल होते हैं, नाशपाती, और हाँ, बेमौसमी सब्जियां। ऑफ सीजन वेजिटेबल्स। हाँ, जैसे मटर, टमाटर, गोभी, ये गर्मियों में मैदानी इलाकों में जाती हैं। अदरक और जाहिर है कंगरा की चाय भी इसी जोन में आती है। अच्छा, कंगरा चाय। और फिर सबसे ऊपर हैं ऊंचे पहाड़, 2000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर। बहुत ठंडा इलाका। यहाँ पर वो सेब उगते हैं जो ज्यादा ठंड सह सकते हैं। ओके। सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, बीज, आलू, कुछ बेमौसमी सब्जियां, और पंगी घाटी में केसर भी होता है, जौ, दालें। और इस जोन में ना पशुपालन, खासकर भेड़ बकरी पालना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सेब को राजा कहा, तो इसके बारे में स्रोत क्या बताते हैं? कितना इम्पोर्टेंट है ये हिमाचल के लिए? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे फलों का राजा कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं। सोर्सेज के मुताबिक भारत का कुल जितना सेब उत्पादन होता है, उसका 85% से ज्यादा हिमाचल से आता है। पूरे देश का 85%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, और इसकी सालाना वैल्यू $500 मिलियन से भी ज्यादा बताई गई है। शिमला, कुल्लू, किन्नौर, ये मेन बेल्ट्स हैं। रेड डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस जैसी किस्में बहुत मशहूर हैं। अच्छा, पर 85% तो काफी ज्यादा निर्भरता हो गई एक ही फल पर। सेब के अलावा और क्या खास है फिर? हाँ, निर्भरता तो है, ये एक पॉइंट है, लेकिन अब डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है। दूसरे फल जैसे आड़ू, प्लम, खुबानी, किन्नू, आम जो निचले इलाकों में होते हैं, नाशपाती, बादाम, अखरोट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अब तो कीवी जैसी नई फसल भी लोग लगा रहे हैं। कीवी भी? इंटरेस्टिंग। हाँ, और बेमौसमी सब्जियां, वो इनकम और न्यूट्रिशन दोनों के लिए अच्छी हैं। अनाज में मक्का, गेहूं, चावल, जौ, और दालों में राजमा, ये ज्यादातर लोग अपनी जरूरत के लिए उगाते हैं। कुछ खास नगदी फसलों का भी जिक्र था, जैसे कांगड़ा चाय और काला जीरा। इन्हें जीआई टैग भी मिला है शायद। बिल्कुल, जीआई टैग मिला है दोनों को। इससे एक अलग पहचान मिलती है, क्वालिटी एश्योरेंस होती है, और किसानों को अच्छा दाम मिलने में मदद मिलती है। सही है। अदरक, खासकर सिरमौर और सोलन में, और लहसुन, ये भी अच्छी नगदी फसलें हैं। फूलों और दवाई वाले पौधों की खेती भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। इतनी सब वैरायटी है, इतनी खासियत है, लेकिन पहाड़ी इलाका है तो मुश्किलें भी तो होंगी। स्रोत क्या कहते हैं चैलेंजेस के बारे में? हाँ बिल्कुल, चुनौतियां कम नहीं है। एक तो वही छोटे और बिखरे हुए खेत, इससे बड़ी मशीन इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। फिर ढलान वाली जमीन है तो मिट्टी का कटाव, लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। और सिंचाई की कमी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
सोर्सेस कहते हैं कि सिर्फ 20% इलाके में ही ऐसी सुविधा है, बाकी सब बारिश पर निर्भर हैं। सिर्फ 20% सिंचाई, ये तो सच में बहुत कम है। और मौसम बदलाव, क्लाइमेट चेंज का क्या असर है? हाँ, उसका असर तो अब साफ दिखने लगा है। जैसे सेब की खेती है, वो अब धीरे धीरे और ऊपर के इलाकों की तरफ शिफ्ट हो रही है। अच्छा। हाँ, बर्फ गिरना, बारिश होना, ये सब अनियमित हो गया है। इससे फसलों पर बुरा असर पड़ता है। नई तरह के कीड़े मकोड़े, बीमारियां, इनका अटैक भी बढ़ रहा है। और फसल काटने के बाद? हाँ, वो भी एक समस्या है। स्टोरेज की कमी, प्रोसेसिंग यूनिट्स की कमी, इससे काफी नुकसान हो जाता है। फिर जंगली जानवर फसल खराब कर देते हैं और खेती के लिए मजदूर मिलना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। ये तो काफी सारी चुनौतियां हैं। तो इनसे निपटने के लिए मतलब कुछ हो भी रहा है? सरकारी कोशिशों का जिक्र है क्या स्रोतों में? हाँ, कोशिशें तो जारी हैं। जैसे एक हॉर्टिकल्चर मिशन है, MIDH, उसके जरिए बगीचों को बढ़ाने, उनको बेहतर करने पर काम हो रहा है। छोटी मशीन्स जो पहाड़ों के लिए सही हों, उनको प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा। पानी बचाने के तरीकों पर, जैसे वाटर कंजर्वेशन, उस पर जोर है। नई फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, एग्जॉटिक सब्जियां, कीवी वगैरह। और वो ऑर्गेनिक खेती वाली बात, सुना है हिमाचल पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट बनना चाहता है। बिल्कुल, ऑर्गेनिक खेती पर बहुत फोकस है। ये एक बड़ा एम्बिशन है स्टेट का। फिर मार्केट एक्सेस सुधारने के लिए ईनाम जैसे प्लेटफॉर्म और FPOs यानी किसान उत्पादक संगठनों को सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है। और जैसा हमने कहा, GI टैग से कांगड़ा चाय, काला जीरा जैसे प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड वैल्यू मिल रही है। तो अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें तो हिमाचल की खेती किस दिशा में जाती हुई लग रही है? देखिए, जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि हाई वैल्यू बागवानी, जैसे महंगे फल, सब्जियां, इन पर फोकस बढ़ेगा। ऑर्गेनिक खेती पर जोर रहेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ेगा, जैसे पॉली हाउस, डिजिटल मार्केट, ये सब। प्रोसेसिंग का क्या? हाँ, प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा मिलेगा, ताकि किसान सिर्फ फसल न बेचें, बल्कि जूस, जैम, सूखे फल जैसी चीजें बनाकर बेहतर कमाई कर सकें। और सबसे जरूरी, क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती, ऐसी खेती जो मौसम के उतार चढ़ाव को झेल सके। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश की खेती ये पहाड़ी चुनौतियों के बीच भी एक तरह से काफी लचकदार और अडेप्टेबल रही है। और इसमें हाई वैल्यू बागवानी, खासकर सेब, बेमौसमी सब्जियां और कुछ स्पेशल कैश क्रॉप्स, इनका रोल बहुत बड़ा है। सही कहा, बिल्कुल। लेकिन आगे बढ़ने के लिए क्लाइमेट चेंज, मार्केट एक्सेस जैसी जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाना, फसलों में और विविधता लाना और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, मतलब खेती के टिकाऊ तरीके अपनाना, यही रास्ता है। इन स्रोतों में ये जो बात है कि हिमाचल को पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट बनाने का लक्ष्य है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इस पर सोचना चाहिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ खेत पहले से ही इतने छोटे और बिखरे हैं, सिंचाई की कमी है, वहाँ इस बड़े बदलाव को ज़मीन पर उतारने में क्या प्रैक्टिकल मुश्किलें आ सकती हैं और शायद क्या नए अवसर भी खुल सकते हैं। इस पर और विचार किया जा सकता है।